जोजो किड्स। शैतान कौवे। एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे एक साथ रहते थे। वे किसी को भी अपने पेड़ पर आने ही नहीं देते थे। कौवे बहुत शैतान थे, हमेशा अपनी मस्ती में ही लगे रहते। एक दिन जंगल में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। बरसात का मौसम था और जोर की आंधी चल पड़ी। कुछ ही देर में जोर की हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में एक चिड़िया आई और उसने कौवे से कहा, भाई कौवे, बरसात होने वाली है, मुझे भी थोड़ी देर अपने पेड़ पर शरण दे दो। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊँ? मौसम ठीक होते ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं। नहीं नहीं, तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। हमारे पेड़ पर हम पहले ही बहुत सारे कौवे हैं और हमारे बीच में तुम्हारा क्या काम? हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और पक्षी हमारे पेड़ पर आए। तुम आगे जाओ, कोई और पेड़ मिल जाएगा और अगर यहाँ जबरदस्ती आई तो मैं तुम्हें भगा दूंगा, समझी? चिड़िया समझ गई कि कौवा बहुत घमंडी है। बेचारी चिड़िया आगे उड़ती गई और इसे एक छोटा सा पेड़ मिला, मगर उस पेड़ के अंदर बहुत गहरी एक जगह थी जहाँ जाकर वह छिप गई। कुछ ही देर में जोर की बरसात होने लगी और बरसात के कारण सभी पेड़ इधर उधर गिरने लगे। चिड़िया का पेड़ बहुत छोटा सा था मगर मजबूत था, इसी कारण वह पेड़ नहीं गिरा। पूरी रात बरसात होती रही। जब सुबह हुई तो चिड़िया ने देखा कि सारे कौवे नीचे पड़े हुए थे, क्योंकि ओलों की मार के कारण सारे कौवे उस पेड़ से नीचे गिर गए थे। एक कौवे ने चिड़िया को देखा और बोला, तुम यहाँ पर थी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हमें देखो, कितनी चोट आई है। आंधी और ओलों के कारण हमारा पेड़ गिर गया और हमें बहुत चोट आई है। भगवान ने मुझे सहारा दिया। भगवान के भरोसे ही मैं इस पेड़ पर रही, इसी कारण मैं आज भी जिंदा हूँ। मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई। तुमने तो मेरी मदद भी नहीं की, इसीलिए भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। चिड़िया की बात सुनकर कौवे बहुत शर्मिंदा हुए। हमें माफ कर दो, आगे से हम भी बाकियों की मदद करेंगे। नादान हिरन। एक हिरन था जो खूब घास खाता, लेकिन उसकी एक बड़ी बुरी आदत थी कि वह घास खाते वक्त पूरी घास को जड़ से बाहर निकाल देता। यह बात बाकी हिरन उसे समझाते। ये क्या कर रहे हो? कैसे घास खा रहे हो? पूरी जड़ से बाहर निकाल दी, ये गलत है। तुम चुप रहो, मुझे मत समझाओ। मैं जैसे चाहूँ वैसे अपनी घास खा सकता हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसे घास खराब करोगे तो इस घास को उगने में बहुत समय लगेगा। तुम्हें समझना होगा कि इस जड़ से नहीं निकालनी चाहिए। क्यों नहीं निकालनी चाहिए? तुम अपनी घास खाओ, मुझे परेशान मत करो। मगर हिरन कभी किसी की बात नहीं मानता। एक दिन शेर ने उसे घास खाते देखा तो हिरन शेर के डर से इधर उधर भागने लगा और बड़ी दूर तक भागता रहा। बहुत ज्यादा भागने के बाद उसे एक बड़ा सा झाड़ दिखाई दिया और वह उस झाड़ के पीछे जाकर छुप गया। बेचारा हिरन बुरी तरह से थक चुका था। वहीं पास में दूसरा हिरन घास खा रहा था। तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे और यूं भागते हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है? वो शेर मेरा पीछा कर रहा था। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ। अरे रास्ते में कहीं छुपने की जगह ही नहीं थी। सारी घास तो तुमने जड़ से निकाल बाहर फेंक दी। हाँ, तुम ठीक कहते थे। आज के बाद इस बात का ध्यान रखूंगा। मुझे माफ करो। और इस तरह हिरन को अपनी नादानी समझ आई और दोबारा उसने ऐसी गलती नहीं की। बकरी और मुर्गी। एक दिन एक मुर्गी के पैर में चलते चलते बड़ा सा कांटा चुभ गया। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ओह, बहुत दर्द हो रहा है।
वहीं पास में एक बकरी घास खा रही थी। अरे मैं ये तो मदद कौन मांग रहा है? चलो चल कर देखती हूँ। मैं क्या हुआ तुम्हें? इतनी चिल्ला क्यों रही हो? मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। मेरा कांटा निकाल दो बकरी, मेरी मदद करो, नहीं तो मुझे अकेला और घायल पाकर कोई भी मेरा शिकार कर सकता है। मैं जरूर। बकरी ने मुर्गी का कांटा निकाल दिया, मगर मुर्गी के पैर में घाव बहुत बड़ा था, सो चलना बहुत मुश्किल हो गया था। शुक्रिया बकरी बहन, मगर मैं अब चल नहीं पा रही, कुछ करो। बकरी बहुत अच्छी थी, उसने मुर्गी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसके घर भी छोड़ कर आई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इसी जंगल में रहते हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और दवाई भी लगा लेना। मैं और इस तरह मुर्गी की जान एक बकरी ने बचाई। एक दिन कालू कौवा बहुत बीमार हो गया, उसे बहुत जोर जोर से पेट में दर्द होने लगा। अरे ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई ले लेनी चाहिए, वैद्य जी के पास जाना होगा। जैसे तैसे बेचारा कालू वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू। कालू, क्या हुआ? आज यहाँ कैसे? क्या बताऊं वैद्य जी, आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द है, आपकी कोई दवाई शायद काम करे, आप कोई दवाई दे दीजिए। वैद्य जी ने बड़े ध्यान से कालू की जांच की। अरे कालू, तुम्हारा पेट तो बिल्कुल ठीक है, जरूर तुमने कल बहुत ज्यादा भोजन किया होगा। आप ठीक कहते हैं वैद्य जी, कल मैं एक शादी में गया था, वहाँ इतने सारे पकवान देखे कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं सब कुछ खा गया। तुम खाने में इतने मग्न हो गए कालू कि भूल गए कि तुम्हारा ये छोटा सा पेट उसे पचा भी पाएगा या नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, इसे खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मगर याद रखना, हमेशा अपने पेट के मुताबिक और भूख के मुताबिक ही खाना चाहिए, ज्यादा खाने से पेट में दर्द हो जाता है। जी वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। कालू कौवे को खाने का बहुत शौक था। जैसे ही वह वैद्य जी के घर से बाहर निकला, उसे रास्ते में एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखा। अरे इतने मीठे और बड़े बड़े अमरूद, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। कालू अमरूद खाने ही वाला था, तभी उसे वैद्य जी की बात याद आ गई। अरे नहीं, मुझे अपनी इसी आदत को अब बदलना होगा, जितनी जरूरत है उतना ही खाऊंगा, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। कालू अब समझ गया था कि उसे अपनी क्षमता के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। नटखट नोनू का दांत। एक चूहा था जिसका नाम था नोनू। नोनू हर दम इधर उधर हर चीज को खाने की कोशिश करता। एक दिन वह एक अखरोट को खाना चाहता था। अरे ये कितना अजीब सा फल है, ये कैसे खाया जाएगा? मुझे इसे खाना है। वह अपने दांत से जोर जोर से अखरोट को तोड़ने की कोशिश करने लगा। इस बीच उसका दांत टूट गया। अरे मेरा दांत, मेरा दांत! ओहो, इस नए फल के चक्कर में मैंने अपना दांत तोड़ लिया। अब मैं क्या करूं? इसे तो मैं खा कर रहूंगा। आखिर मैंने अपना दांत भी तोड़ दिया है, इसे खाने के लिए। नोनू
दोबारा कोशिश करने लगा। ऊपर का दांत तो टूट ही चुका था, मगर इस चक्कर में उसने अपना नीचे का दांत भी तोड़ लिया। अरे मेरा दूसरा दांत भी टूट गया। ये कैसा फल है? इतना नुकसान हो गया, मैं क्या करूं? तभी उसके दोस्त वहाँ आ पहुँचे। अरे नोनू, ये क्या, तुम्हारे दांत कहाँ गए? अरे देखो ना, ये कैसा फल है? पहले मेरा एक दांत टूटा और अब दूसरा भी टूट गया। सारे दोस्त नोनू पर हंसने लगे। तुम कितने नादान हो, इतना भी नहीं समझे। पहला दांत टूटने पर ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था, ये फल खाने लायक नहीं है और तुम्हारे दांत से टूटने वाला नहीं है। फिर तुमने दोबारा कोशिश क्यों की? अब क्या करूं? ये दांत वापस कैसे आएगा? नोनू के सभी दोस्त उस पर हंसने लगे। ये तो वापस नहीं आएगा, मगर तुम्हें अकल जरूर आ जाएगी। हाँ। और इस तरह नोनू को अपनी जिद के चक्कर में अपने 2 दांत गंवाने पड़े। ये मैंने क्या किया? अपनी जिद के चक्कर में अपने दांतों को खो दिया। अब मैं क्या करूं? भालू और रानी मधुमक्खी। एक दिन भालू बड़े मजे से पेड़ की छांव में बैठा था। तभी उसने देखा कि सामने के पेड़ पर मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता है, जिसमें शहद ही शहद है। इतना सारा शहद, अरे वाह, काश ये मुझे मिल जाए, पर कैसे मिलेगा? भालू के मुंह में पानी आ गया। अगले दिन भालू ने हिम्मत कर मधुमक्खी से कहा, कैसी हो रानी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपके छत्ते का जवाब नहीं। आप बड़ी मेहनत करती हो और आपकी मेहनत देख मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्या कहा? बात क्या है? साफ साफ कहो भालू। अच्छा, वो आपके छत्ते को देखा तो सोचा अब तो बहुत शहद जमा हो चुका है। किसी दिन कोई दावत रखो, हमें भी बुलाओ, जंगल के बाकी जानवर भी बुलाओ। कहीं ऐसा ना हो ये शहद कोई चुरा ले। रानी मधुमक्खी बहुत चालाक थी। वो भालू की बातों में नहीं आई, बल्कि उसने चतुराई से भालू से कहा, हाँ हाँ भालू भाई, मैं समझ गई, आप क्या कहना चाहते हो। शहद खाने का दिल है आपका, बातें मत बनाओ, मैं सब समझती हूँ। अच्छा। भालू बहुत शर्मिंदा हो गया। तभी रानी मधुमक्खी ने कहा, ये लो भालू भाई, शहद आपके लिए। क्या कहा? मेरे लिए? हाँ, आपके लिए, मगर आपको एक वादा करना होगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या वादा है? बस आपको हर रोज मेरे घर का ध्यान रखना होगा और मेरे छत्ते की रखवाली करनी होगी। मैं हर रोज आपको शहद खिलाऊंगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है रानी जी, आज से मैं आपका सेवक, आपके छत्ते का ख्याल रखूंगा। आप मुझे हर रोज शहद दीजिए। इस तरह रानी मक्खी ने चतुराई से इतने बड़े भालू को अपना सेवक बना लिया। सपेरे के सपने। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास ही के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है।
सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से, अरे मेरी टोकरी से ये सब सांप कहाँ चले गए, ये सांप कहाँ चले गए? सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया? ओहो, मैंने आज दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे, इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया? आज का दिन बहुत बुरा है। प्लीज सब्सक्राइब।